आसान नहीं है दोस्तों सरदार मनमोहन सिंह जी जैसा बनना। इस वीडियो को देश के हर एक युवा को देखना चाहिए जो मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 5, 10, 15 साल का रहा होगा। आज वो 15, 20, 25 साल का हो गया होगा, इसलिए शायद वो उनकी उपलब्धियों को नहीं जानता। इसलिए ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को ये वीडियो जरूर शेयर करें। आसान नहीं है देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल कर ढिंढोरा पीटे बगैर चुप बैठ जाना। इसीलिए आसान नहीं है सरदार मनमोहन सिंह जी जैसा बनना। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर फूलने वालों, तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने देश के 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, जिन्हें तुम आज वापस वहां ढकेल कर 5 किलो राशन दे रहे हो। और वो 30 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर भी चुपचाप बैठ गया। आसान नहीं है। आज तुम ढिंढोरा पीटते हो, गर्व महसूस करते हो सर्जिकल स्ट्राइक पर। मनमोहन सिंह जी के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। फर्क इतना है, तुम अपना किए हो नहीं किए हो पता नहीं, लेकिन ढिंढोरा बराबर पीटते हो। उन्होंने किया, पाकिस्तान ने यूएन के सामने कहा कि हमारे देश पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह जी की चुप्पी सबसे बड़ा काम वहां पर कर रही थी। अरे 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 10 साल के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। आपके तथाकथित विश्व गुरु ने 11 साल के शासनकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो असली विश्व गुरु कौन? असली ग्लोबल लीडर कौन? झूठ बोलकर आसान है सत्ता की चाबी पकड़ लेना, झूठ बोलकर आसान है शासन कर लेना। अरे मनमोहन सिंह जी से सीखो। एक झूठ अपने जीवन में उन्होंने कभी नहीं बोला। और हमारे तथाकथित विश्व गुरु को देख लीजिए, एक सच उन्होंने जीवन में कभी नहीं बोला। अरे 2 रुपल्ली IT सेल वालों, जिस मनमोहन सिंह जी को तो मौन मोहन सिंह कहा करते थे, उन्होंने मौन रहकर ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना मनरेगा हमारे देश को दिया, जिसके कारण करोड़ों लोग लाभार्थी पैदा हुए और करोड़ों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तुम पिछले 10-12 सालों से मनरेगा को क्रिटिसाइज करते आए हो, लेकिन आज तुमको ही मनरेगा का लोहा मानना पड़ता है। आज जहां सरकारी स्कूली शिक्षाओं को बंद कर दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्थिति को सोचिए। गुलाम भारत में पैदा हुए और हायर स्टडी स्कॉलरशिप में किया, इसीलिए शिक्षा का महत्व वो इंसान जानता था। इसीलिए उसने हमारे देश को शिक्षा का अधिकार दिया। इसीलिए पढ़े लिखों को चुनो। मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी का परिचय इससे लगा लेना चाहिए कि उसने देश को सूचना का अधिकार दिया, ताकि शासन के हर कार्यों पर जब चाहे जनता नजर रख सके, उसका विवरण डिटेल निकाल सके। मनमोहन सिंह जी नेता नहीं थे, एक जिम्मेदार नागरिक थे इस देश के। वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और हर बात जिम्मेदारी से बोला करते थे। उनके किसी भी बयान में आपको नहीं दिखेगा कि वो प्याज लहसुन नहीं खाते, या उन्हें टैक्स के विवरण में ऐसा बताने की जरूरत कभी नहीं पड़ी कि पॉपकॉर्न भी 3 प्रकार के होते हैं और उसमें भी GST 3 अलग अलग प्रकार की लगाना पड़ेगा। उन्होंने कभी नहीं कहा अगर महंगाई से तकलीफ हो रही है तो पाकिस्तान चले जाओ, पेट्रोल डीजल LPG अगर महंगा लग रहा है तो मोटर गाड़ी चलाना बंद कर दो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पकोड़े तलो रोजगार मिलेगा, पकोड़े तलो उसको भी रोजगार माना जाएगा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो जिम्मेदारी को जानते थे और बकवास करना उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए आसान नहीं है मनमोहन सिंह बनना। मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर मैं बोलूं या उनकी तारीफों के कसीदे कसूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आज के लोगों से कि अगर मनमोहन सिंह जी को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो करिए, आपका अधिकार है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा उनके बारे में रिसर्च करिए, उनकी परिस्थितियों को समझिए कि कितने संघर्षों से निकलकर वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। और सबसे बड़ी बात, मनमोहन सिंह जी ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। वो राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपने काबिलियत के दम पर, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर वो इतने बड़े पद पर पहुंचे थे। इसीलिए क्रिटिसाइज अपनी जगह पे है, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा स्टडी करो। विश्वास दिलाता हूं आप मनमोहन सिंह जी के फैन नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अरे कम बोलकर, चुप रहकर जो किया जा सकता है ना, वो ढिंढोरा पीट कर नहीं किया जा सकता। आपको तकलीफ थी कि वो कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। और जो बोलते ही रहता है, चुप ही नहीं रहता, और जिसको आपने चुना है जो कभी चुप ही नहीं रहता, उसने क्या किया है। हम तो अपने बच्चों को बता देंगे कि मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या किया, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या किया, वर्तमान वाले ने भी क्या क्या किया, हम बता देंगे। आप क्या बताओगे? सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, हाँ बताइए। बोलने में नहीं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कथनी और करनी में फर्क होता है। मनमोहन सिंह जी करनी वाले थे। मनमोहन सिंह करनी पर विश्वास करते थे, कर्म पर, और जिसे आपने चुना है ना वो कथनी वाले हैं, सिर्फ कथन पर विश्वास करते हैं। अरे मनमोहन सिंह जी सोचा करते थे कि गरीबों के हाथ में कुछ बचे, गरीबों के पास कुछ सेविंग हो,
ये नहीं कि आज की तरह पॉपकॉर्न भी 3 प्रकार के होते हैं और उसमें भी 3 प्रकार का टैक्स कैसे लगाया जाए, इस गुणा भाग में वो नहीं रहा करते थे। वो जो करते थे पूरे मन से करते थे, और जो उन्हें करना चाहिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, ये वो वही किया करते थे। इसीलिए आसान नहीं है मनमोहन सिंह जी बनना। भारत देश गौरवान्वित है कि उसने आप जैसे सपूत को जन्मा, और आप अपने देश के प्रति जो वफादारी और जो कर्तव्य था उसे पूरी ईमानदारी से आपने निभाया। इसके लिए मैं, मेरा पूरा परिवार, हमारा पूरा देश आपका आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।